हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपको बोर्ड का कनेक्शन समझाएंगे। ये बोर्ड का कनेक्शन आप सबके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। जो ITI इलेक्ट्रीशियन से कर रहे हैं उनके लिए तो खैर बहुत ही यूजफुल होगा, और अगर आप ITI नहीं कर रहे हैं तो भी घर पे जैसे इलेक्ट्रिक से चलने वाले अप्लायंसेस उपकरण बहुत सारे होते हैं, और घर में कहीं ना कहीं स्विच खराब हो गई, इंडिकेटर खराब हो गया, ठीक है, या तो सॉकेट खराब हो गई है ना, तो आपसे इनका कनेक्शन आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। ठीक है, यहाँ पे अभी हम आपको जो कनेक्शन समझाएंगे तो एक फ्यूज है, एक ये होल्डर है जिसमें लैंप लगा हुआ है, ये एक इंडिकेटर है, और 3 स्विच हैं जिनको बटन बोलते हैं, और ये एक 2 पिन सॉकेट है और एक 5 पिन सॉकेट है। ठीक है, अगर आप केवल इनका कनेक्शन समझ गए तो आप आगे चल के कितने भी जैसे 5 पिन सॉकेट 3-4 और लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपका बड़ा सा बोर्ड है, ठीक है, और आप स्विच भी बहुत सारी लगा सकते हैं। तो अगर आपको इनका कनेक्शन समझ में आ गया तो उनका भी आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो फ्यूज है, ठीक है, तो फ्यूज का काम क्या होता है आपको मालूम होगा। जैसे मान लीजिए आप कोई भी इधर उपकरण लगाए हैं, अगर वो उपकरण शॉर्ट सर्किट हो गया, ओवरलोड हो गया या खराब हो गया है, ठीक है, तो तुरंत ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर वायर रहता है, वायर टूट जाएगा पिघल के और आगे सप्लाई जाना बंद हो जाएगी और हमारा उपकरण क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है, और हम डिटेल से आपको किसी दिन वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे प्रॉपर फ्यूज क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या काम करता है। ठीक है, इसके बाद इंडिकेटर को आप समझते ही होंगे। इंडिकेटर का काम क्या है, जैसे है ना, लाइट आई तो इसका कनेक्शन किसी बटन से नहीं रहता है ना, कि हम बटन चालू करें तो फिर इंडिकेटर में सप्लाई जाए डायरेक्ट, है ना, इसका हम कनेक्शन डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, जिससे अगर अपन दूर से भी देख पाए कि लाइट है कि नहीं है ना, तो ये केवल लाइट की उपस्थिति को बताता है। ठीक है, कुल मिला के ऐसा सॉकेट इनका मतलब आप समझते ही हैं। ठीक है, इससे जैसे हमें कुछ भी है ना, फैन वगैरह चलाना है, कुछ भी करना है। ठीक है, अब चलिए फाइनली मैं आपको इसका कनेक्शन समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एक चीज़ का कि यहाँ पे हम केवल 2 प्रकार के वायर यूज किए हैं। ठीक है, और जब आप कनेक्शन करिए यहाँ पे तो थोड़ा इससे मोटा वायर यूज करना है आपको। ठीक है, हम केवल आपको कनेक्शन समझाने के लिए ये है ना यूज किए हैं, जो कि सेम अलग अलग कलर के वायर थे। तो एक फेस के लिए हमने रेड कलर का वायर यूज किया है और न्यूट्रल के लिए ब्लैक वाला, है ना, बहुत सिंपल सा है, आप समझने का कोशिश करेंगे आराम से कनेक्शन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम फेस कहाँ एंट्री कराएंगे, इस फ्यूज में, फ्यूज में देंगे और ये दूसरे टर्मिनल से निकाल लेंगे। ठीक है, और ये फेस फिर डायरेक्ट कहाँ आ जाएगा आपका, इंडिकेटर में। कहाँ आ गया, यहाँ पे ये इंडिकेटर में आ गया। ठीक है, सिंपल सा समझना है आपको, बहुत इजी है कनेक्शन। ठीक है, बस हम जो जो बोल रहे हैं आपको वो चीज़ें सुननी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फेज को ये इनपुट इधर कराया, ये फेज यहाँ आया, ये फ्यूज से होते हुए ये इंडिकेटर में आ गया। अब फिर ये इंडिकेटर हो गया और ये हमारी ये स्विच फर्स्ट है, स्विच सेकंड है, स्विच थर्ड है। ठीक है, तो हमेशा सेकंड काम क्या करना चाहिए, स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे है ना, किसी वायर का आप इंसुलेशन निकाल के, ठीक है, पूरा शॉर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो इंडिकेटर में गया, इंडिकेटर में भी डायरेक्ट हम फेज देते हैं ना, किसी बटन से कंट्रोल नहीं करते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर अगर हम बटन से कर देंगे तो जब हम बटन ऑन करेंगे तब फेस आएगा यहाँ, है ना, तो फिर गलत हो जाएगा ना। तो ये डायरेक्ट फेस यहाँ आया और ये नीचे नीचे चला गया। ठीक, तो मतलब यहाँ तक फेस आ गया। ठीक है, अब फेस यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद आगे क्या करना है, तो आगे अब थोड़ा सा न्यूट्रल का समझ लेते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रल हम कहाँ देते हैं, केवल न्यूट्रल को स्विच वगैरह में नहीं दिया जाता है, जो उपकरण होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे उपकरण हमारा क्या क्या है देखिए, तो पहला नंबर जैसे एक इंडिकेटर हो गया, तो ये इनपुट हम न्यूट्रल ब्लैक वाले से दे रहे हैं, ये न्यूट्रल यहाँ आया सबसे पहले इंडिकेटर में। फिर इसके बाद इंडिकेटर के बाद और उपकरण क्या है, तो ये लैंप है होल्डर का, तो दूसरा न्यूट्रल यहाँ चला गया, ये ब्लैक वाला आपका इसमें। ठीक है, तीसरा और उपकरण क्या है आपका, सॉकेट, तो ये यहाँ से न्यूट्रल चला गया आपका ये 2 पिन सॉकेट में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ से चला गया न्यूट्रल आपका, ये ब्लैक वाली वायर कहाँ चली गई, 2 पिन सॉकेट में, और 2 पिन सॉकेट से ही चली गई न्यूट्रल कहाँ के लिए, ये 5 पिन सॉकेट में। ठीक है, ये कनेक्शन हम किए दे रहे हैं यहाँ से। तो अब आपका जो न्यूट्रल है वो पूर्णतः कंप्लीट हो गया है ना, न्यूट्रल का सर्किट क्या हो चुका है, कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है, केवल फेस देना है। ठीक है, मतलब जो जो उपकरण है तो उनको अब बटन से क्या करना है, कंट्रोल करना है। ठीक है, तो आगे का बस अभी हम आपको बता रहे हैं, और इसके अलावा आपको किसका कनेक्शन चाहिए, ठीक है, जो चीज़ें आपको अगर समझना होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा, आपका रिप्लाई हम वीडियो बना के जरूर देंगे। ठीक है, चलिए, तो अब न्यूट्रल का सर्किट कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से समझते हैं। सबसे पहले हमने ये न्यूट्रल को इनपुट कराया, यहाँ से न्यूट्रल देंगे बाहर से, ये न्यूट्रल आया सबसे पहले इंडिकेटर में, इंडिकेटर से न्यूट्रल चला गया हमारे लैंप में, और ये इसके बाद यहाँ से न्यूट्रल चला आया कहाँ आपका 2 पिन सॉकेट में, और 2 पिन सॉकेट से न्यूट्रल चला आया कहाँ, ये 5 पिन सॉकेट में। ठीक है, तो
तो न्यूट्रल का सर्किट कंप्लीट। अब फेस का देखते हैं। फेस का हमने सबसे पहले इनपुट ये कराया, फ्यूज में आया, फ्यूज से फिर फेस कहाँ आया आपका, ये जो इंडिकेटर है डायरेक्ट आया यहाँ से ये तीनों स्विचों में आ चुका है। अब ध्यान रखिएगा, ये जो ऊपर वाले टर्मिनल होते हैं तो यहाँ से हमें जहाँ जिस बटन से जिस उपकरण को कंट्रोल करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये लैंप है, लैंप का ये फेस वाला है, मान लीजिए लैंप हमें इस बटन से कंट्रोल करना है तो इसमें लगा देंगे, इसमें करना है तो इसमें लगा देंगे। ये आप पे डिपेंड करता है ना, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको जिस बटन से कंट्रोल करना है उस बटन में आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमें इस बटन को, जब हम इस बटन को चालू करूंगा तब हमारी ये लाइट ऑन होगी, है ना, तब हमारा ये लैंप क्या होगा, ऑन होगा, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इस बटन से इसको कंट्रोल कर दिया, ठीक है। ये हो गया ना, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया है। इसके बाद ये 2 पिन सॉकेट थी, तो 2 पिन सॉकेट को न्यूट्रल तो मिल गया है, अभी फेस नहीं मिला ना। ध्यान रखिएगा, अगर इनको मान लीजिए हम डायरेक्ट यहाँ से जोड़ देंगे तो क्या होगा, इससे ये होगा कि मान लीजिए जैसे ही उधर से लाइट आएगी हम बटन ऑन नहीं करेंगे और इसके साथ जो हमारा कनेक्ट है, जैसे फैन कनेक्ट है, कुछ भी कनेक्ट है तो ऑलरेडी चलने लगेगा, ठीक है। तो इसलिए हमेशा बटन के ऊपर वाले टर्मिनल से ही कंट्रोल करना चाहिए। अब ये जो सेकंड वाली बटन है हमारी स्विच, इससे अपन क्या कर देते हैं, 2 पिन सॉकेट को कंट्रोल कर देते हैं, ठीक है। सिंपल सा इसको ऐसे लाए और अपन ऐसे फंसा दिए और ऐसे कनेक्शन कर दिए। आप लोग जब कनेक्शन करिएगा थोड़ी मोटी सी वायर यूज कीजिएगा, ठीक है। आपको हम समझाने के लिए इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद अब कौन सा बचा हुआ है, तो ये जो 5 पिन सॉकेट थी, ठीक है, ये बचा हुआ है। तो 5 पिन सॉकेट को हम किस बटन से कंट्रोल कर दिए, इस वाली बटन से कंट्रोल कर दिए, ठीक है। तो देखिए ये आपका ये जो स्विच दिख रही है इससे कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि जैसे मैं जिस बटन से कर रहा हूं तो आपको भी करना है। आप अपने इच्छानुसार मर्जी से जिस बटन से चाहते हैं उस बटन से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये फाइनली कनेक्शन इसका हो गया, ठीक है। चलिए तो एक बार फिर से रिवीजन मारते हैं आप लोगों के साथ, है ना। देखिए ये हमारा फेस आया इधर, ठीक है, फेस ये फ्यूज में गया, फ्यूज से होते हुए आपका यहाँ पे गया इंडिकेटर में, इंडिकेटर से ये नीचे फ्यूज आ गया पूरे, ठीक है। और यहाँ से जब हम ये वाली बटन को ऑन करेंगे तो फेस हमारा कहाँ आ जाएगा, इस सॉकेट में। और जब ये वाली बटन ऑन करेंगे तो ये वाला फेस आ गया इस 2 पिन सॉकेट में। जब ये वाली बटन ऑन करेंगे तो फेस हमारा चला जाएगा लैंप में, ठीक है। और न्यूट्रल आपका पूरा हो ही गया है, ये न्यूट्रल इधर आया, यहाँ से इंडिकेटर में गया, इंडिकेटर से न्यूट्रल आपका लैंप में चला गया और यहाँ से ये 2 पिन सॉकेट में चला गया और यहाँ से ये 5 पिन सॉकेट में चला गया, ठीक है। तो फाइनली बस 1 मिनट का और टाइम आपका हम लेंगे, ठीक है। अब फाइनली हम आपको इसको प्रैक्टिकल करके भी दिखा दे रहे हैं कि कनेक्शन सही है कि नहीं सही है, ठीक है। तो सिंपल सा अपन इसको लगा देंगे, ठीक है। आप जैसे घर पे कनेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा हेक्सा ब्लेड से, है ना, कट करके यहाँ से वायर निकालिएगा, क्योंकि जब आप कील वगैरह से इसको ठोकेंगे, है ना, तो इशू हो सकता है, ठीक है। ये देखिए इंडिकेटर में डायरेक्ट सप्लाई आ गई ना, ठीक है, इंडिकेटर अपना जल रहा है। अब अगर हमें लैंप भी चेक करना है तो हम कर सकते हैं, ठीक है। पहले बटन स्विच अपनी पूरी ऑफ कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद इस अपन ये किस स्विच से इसको, है ना, इस वाली स्विच से कंट्रोल किए थे, तो इस स्विच को जब अपन चालू करेंगे तो लैंप हमारा जल जाएगा। अगर हम इससे करते तो इस बटन को चालू करते हैं, है ना, तो इस वाली स्विच से आपकी ये 2 पिन सॉकेट है और इस वाली स्विच से आपका क्या है, 5 पिन सॉकेट है, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों आपको इसका कनेक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी इशू है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए, ठीक है, और किसका कनेक्शन सीखना है आपको, ठीक है, वायरिंग में जैसे स्टेयरकेस वायरिंग, हॉस्टल वायरिंग, जो भी वायरिंग से रिलेटेड आपका इशू होगा या आपको कनेक्शन सीखना है तो आप कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।